Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation for FCAT examination would have been going on very well. And today we are going to see what should be your right strategy for the section of English. As you know, 1/3 paper of your FCAT examination is covered by English. Okay, out of 100 there will be 30 questions from English, so you should not take it lightly. Your preparation should be good of the section of English. Okay, तो चलिए देखते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता हुआ जा रहा है बच्चों के अंदर नर्वसनेस बढ़ती हुई जा रही है, घबराहट बढ़ती हुई जा रही है। तो देखो, ऐसे में आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बी कूल एंड कंपोस्ट, और आपको थोड़ा पेशेंस के साथ में काम लेने की ज़रूरत है। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। ओके, देखो इंग्लिश का सेक्शन जो है 30 क्वेश्चन होंगे, तो आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी के साथ में चलने की ज़रूरत है। काफ़ी ईजी सेक्शन है और इंग्लिश आपको मदद करेगी कम मेहनत करके अच्छा परफॉर्म करने में। देखो, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और रूल्स पढ़ने की ज़रूरत है। बस दैट इज़ इनफ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमको इंग्लिश में कम समय में कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स हमको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम कम टाइम में कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकें। ओके, देखो यदि आप स्मार्टनेस के साथ में हार्ड वर्क करते हैं सो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल, और जितने भी अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से स्कोर करते हैं। मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनी फॉलो की थी। जो मेरी स्ट्रेटजी है आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। आई स्कोर 248 आउट ऑफ 300 राइट, जब मैंने FCAT एग्जाम दिया था। एंड डिस्पाइट बीइंग ए हिंदी मीडियम कैंडिडेट, यदि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है देन नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने चाहिए उनको हम देखते हैं, और कौन से आपको इग्नोर करने चाहिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप का इंपॉर्टेंट कंटेंट और SSB की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपने एग्जामिनेशन के फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। राइट, तो देखो आपके 4 सेक्शंस हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। यदि हम इन दोनों की बात करें तो इनमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट, यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त करने के बाद में आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। कोई गारंटी नहीं है कि भी आपने जो पढ़ा वो आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम कर लिया जाए तो यहाँ पे भी गारंटी रहती है कि भी आएगा ही आएगा जो हम पढ़ के जाएंगे। वो मैं आगे आने वाली एक सेपरेट क्लास में बताऊंगा जीके के बारे में कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करके जाने चाहिए जहां से कि सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, यदि आपको FCAT के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है और आपको मेरिट में टक्कर देनी है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपके ये 2 सेक्शंस अच्छे तैयार होने चाहिए। यही आपका स्कोर बनवाएंगे। ओके, एक तो आपकी रीजनिंग और एक आपकी इंग्लिश। इनमें आपको कम मेहनत करने की जरूरत होती है, कम मेहनत करके आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने रूल्स पढ़ रखे हैं नहीं पढ़ रखे। ग्रामर के 72, 75 या 80 के आसपास रूल्स हैं। यदि आप उन्हें कर जाते हो तो आप बड़े आसानी से कई सारे जो सेक्शंस है अभी हम देखेंगे सिलेबस में, इसमें इंग्लिश में, उनमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके जाना। रीजनिंग में भी देखो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। एक नॉर्मल कैंडिडेट कर लेगा यदि वो ऑफिसर बनने की सोच रहा है तो। ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश देखो आपका अराउंड 1/3 पेपर कवर कर रहा है, 30 क्वेश्चन है आउट ऑफ 100। तो बच्चों के कमेंट्स मिल रहे थे कि सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश में भी काफ़ी पोर्शन ऐसा है जो कि अनलिमिटेड है और बच्चे वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर जो लिमिटेड पोर्शन होता है वो छूट जाता है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका सिलेबस देखते हैं। तो देखो सिलेबस पर यदि हम नज़र डालते हैं तो सिलेबस में क्या है, एक तो कंप्रहेंशन है, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में PQRS टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे। और देखो ये हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉगी, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। ये आपका सिलेबस है। अब यदि हम गौर से देखते हैं, थोड़ा देखो स्मार्टनेस के साथ में देखते हैं। देखो स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है कोई भी काम करने से पहले, और यदि आप कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन में ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और उनकी तैयारी भी अच्छी होती है, और वो लोग आगे निकल जाते हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते और उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है लेकिन उनकी प्लानिंग अच्छी होती है। तो देखो आपकी प्लानिंग के साथ में तैयारी होनी चाहिए। यदि आप राइट वाले पोर्शन को देखो, इन 5 टॉपिक्स को देखो, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना ही भी पढ़ के चले जाओ, कोई गारंटी नहीं है वही क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़ के गए हैं। राइट, लेकिन जो ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे वो टॉपिक्स हैं कि यदि इनमें आप 4-4, 5-5
घंटे प्रैक्टिस भी करके चले जा रहे हो ना, तो भी आप अच्छे से वहाँ पर टक्कर दे सकते हो, स्कोर कर सकते हो, राइट। इसमें देखो एक तो आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत है, लेफ्ट वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, एक तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत है और एक आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। राइट वाले पोर्शन में आपको पढ़ने की भी जरूरत है, कोई लिमिट नहीं है, और फिर आपको कम से कम 2 बार रिवीजन भी करने की जरूरत है। ओके, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा रहे हो वही आएगा ही आएगा, राइट। तो देखो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको ये लेफ्ट साइड के जो टॉपिक्स हैं इनको प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद में आपको ये राइट साइड के टॉपिक्स पर आना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उनको इसी चीज़ का खतरा रहता है, स्पेशली इस चीज़ का खतरा रहता है। देखो हर सेक्शन में मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके हो, उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका फोबिया रहता है बच्चों के अंदर, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही हैं। तो इंग्लिश में कौन से हैं, वो ये हैं सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, इनका फोबिया रहता है। जब भी आप देखोगे बच्चों को बात करते हुए, इनका ही उनको एक डर बैठा हुआ रहता है कि भाई सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। लेकिन यार यदि आप थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में सोचो तो पूरा पेपर सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का ही थोड़ी होगा। आउट ऑफ 30 अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे सिनोनियम्स और एंटोनियम से। जो रिमेनिंग के 25 क्वेश्चंस हैं उनकी तो तैयारी करो ना आप, उसके बाद में आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को देखो। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, अपना स्टार्टिंग वो यहीं से करते हैं और सारा टाइम वो यहीं पर स्पेंड करते हैं। इन द एंड होता क्या है, ना तो ये प्रिपेयर होता है और ना ये रिमेनिंग पोर्शन प्रिपेयर होता है। तो यहाँ से भी स्कोर नहीं होगा और यहाँ से भी स्कोर नहीं होगा, तो आपका इंग्लिश का सेक्शन डूब गया, राइट। तो ये है विदाउट प्लानिंग प्रिपरेशन। लेकिन यदि आप प्लानिंग के साथ में प्रिपरेशन करो, देखो मैं कैसे करता था, आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, बट डिस्पाइट दैट आई परफॉर्म्ड रियली वेल। मैंने देखो इसी तरीके से किया था। सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड वाले टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे, जैसे कि कंप्रहेंशन है। देखो इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके 4 से 5 क्वेश्चंस कंप्रहेंशन के होंगे, और ये ऑलमोस्ट फ्री कैसे नंबर है। ओके, 4 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स, और जीके के सेक्शन में आपको 12 मार्क्स कमाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे देखो आपको बस यदि आपने एक दिन में 7-8 घंटे भी प्रैक्टिस कर ली और आपने कम से कम 15-20 कंप्रहेंशन लगा लिए, तो देखो आपके 12 नंबर कम जा रहे हैं, एंड यू विल बिकम एन ऑफिसर, राइट। तो देखो आपको इन बातों को समझने की जरूरत है। कंप्रहेंशन को करिए, सबसे पहले ये वाला पार्ट करिए, इसमें कम टाइम देने की जरूरत है और देखो सबसे ज़्यादा नंबर देगा ये आपको। उसके बाद में क्लोज टेस्ट में देखो आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने की जरूरत है। ग्रामर के रूल पढ़ लेना, उसके बाद में आप ये क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाना, तो देखो क्लोज टेस्ट भी आप आसानी से कर लेंगे। फिर है एरर डिटेक्शन में भी ग्रामर का ही खेल है सारा, ग्रामर के रूल आप पढ़ लेना, ओके। और सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें भी ग्रामर का ही खेल है सारा। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये तो बहुत ही ईजी है, PQRS वाला है, इसमें भी देखो ग्रामर का रोल रहता है, लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहला वाला जो है कंप्रहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनकी टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि कंप्रहेंशन में वो थीम पूछ लेगा कि भाई इसकी जो पैराग्राफ है उसकी थीम क्या है, टाइटल क्या है, उसका टोन क्या है, तो ये कैसे पहचानते हैं, इनकी भी टेक्निक्स होती हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन टेक्निक्स को बताया जाए आगे आने वाली क्लासेस में। मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरे भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करते रहना, ओके। तो देखो इन चीज़ों को तैयार करो। ये जो बीच के 3 टॉपिक्स हैं इनके लिए ग्रामर की जरूरत है। ग्रामर के वही 60 to 70 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। रूल्स पढ़ना और उसके बाद में प्रैक्टिस जरूर करके जाना। उसके बाद में देखो ईडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करना, इसमें पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि इसमें रट्टा मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो समझ में आ जाता है। जो नाम होता है, जो फ्रेज होता है, उससे ही समझ में आ जाता है। 95% केसेस में समझ में आ जाता है, लेकिन 5% ऐसे होते हैं थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन होता है, ओके। उसके बाद में 1 word सब्सटीट्यूशन, ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको बुक बताऊंगा किन बुक से आपको फॉलो करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, और उसके बाद में करना है बाकी के जो ये 3 टॉपिक्स है ना आपके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, इनको बाद में करना। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है, यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आपकी वोकैब अच्छी है, इट इज़ वेल एंड गुड। यदि नहीं अच्छी है तो आपको ये बाद में करने चाहिए, ठीक है। उससे पहले आप ये करो। बेसिक चाहे आपकी अच्छी है या नहीं है, लेकिन आपको पहले यही करना चाहिए, यही आपको स्कोर दिलाएगा। आपका अराउंड 65% पेपर जो आएगा ना वो लेफ्ट वाले सेक्शन से आएगा, जो ये लेफ्ट साइड वाले जो टॉपिक्स हैं। राइट साइड वाले जो टॉपिक्स हैं टाइम टेकिंग है, तैयारी में टाइम लगेगा, लेकिन लो स्कोरिंग है, कोई गारंटी नहीं है आपको नंबर दे के जाएंगे ये, ठीक है। गलत भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड वाले पक्का आपको नंबर दे के जाएंगे। तो देखो इन बातों को समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं बुक आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए। देखो मैंने अभी पिछली वाली क्लास में आपको बुक्स बताई थी सभी सेक्शंस के लिए, चारों सेक्शंस के लिए, कि आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो बुक के लिए देखो या तो आप नीतू मैम की एक बुक है या SP बख्शी, इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। या आप इंग्लिश के लिए तो आप अरिहंत की जो FCAT की बुक है दैट इज सफिशिएंट, उससे भी आप तैयारी करके जा सकते हैं। इंग्लिश इज इंग्लिश तो देखो जो रूल्स हैं वही हैं, और आप यूट्यूब से इसके जो ग्रामर के रूल है ना 60-70 रूल्स, उनको जरूर देख लेना। काफ़ी सारी वीडियोज़
मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन किसी अच्छे से टीचर की देखना, ये नहीं कि किसी ऐसी एरे गहरे की उठा कर तुम टाइम स्पेंड करने लग जाओ। बढ़िया से टीचर की देखना जिसके अच्छे व्यूज़ आ रहे हों और जो एसएससी के टीचर हों। ओके, अब देखो तैयारी करेंगे कैसे। तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपका शेड्यूल होना जरूरी है। आप इनको डेज असाइन कर लेना कि इतने दिन में मेरे को ये काम करना है, इतने दिन में मेरे को ये टॉपिक करना है। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तो टाइम निकलता हुआ चला जाएगा, आपको लगता रहेगा कि हम बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच में तैयारी हो नहीं रही होती है और हम अपना टाइम स्पेंड करते हुए रहते हैं, बीच बीच में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और बस जब मोबाइल हाथ में आता है कब 2 घंटे चले गए, कब 3 घंटे चले गए, पता नहीं चलता, राइट। तो यदि आप डेज अलॉट करते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं कि भाई जैसे जैसे मैं करता था कि मुझे कंप्रहेंशन एक दिन में करना है, तो उस दिन मैं कंप्रहेंशन ही करता था और करके ही सोता था, चाहे जो मर्जी हो जाए, रात के 3 बज जाए चाहे 4 बज जाओ, लेकिन टॉपिक के लिए जो दिन दे रखा है उस दिन में वो ख़त्म करना है। ये कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। ओके, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखोगे तभी ये काम होगा, अदरवाइज नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, मैसेजेस आते रहेंगे और बार बार आपको डिस्ट्रक्शन होती रहेगी। ओके, कमिटमेंट लेके बैठना। और देखो इन चीज़ों की तैयारी बुक से होती है, इंटरनेट से नहीं होती है। जब तक आप बुक से सोल्व नहीं करोगे ना कंप्रहेंशन, तब तक आपका होल्ड नहीं बनेगा, आपकी कमांड नहीं बनेगी और अगेन एंड अगेन आप गलती करोगे। कुछ बच्चे इसको बहुत ईजी मान के चलते हैं कंप्रहेंशन को, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। ठीक है, आप टाइटल नहीं पहचान पाओगे, गलती होगी। इसमें 4 ऑप्शंस में से 2 को तो आप निकाल लोगे, लेकिन 2 ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि उसमें डिसाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि भाई कौन सा आंसर होगा, और वहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो until and unless you do practice you will not be able to find out the final answer। ओके, तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए एक दिन डिसाइड कर लो कि एक दिन मुझे सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। ओके, एक दिन मुझे एरर डिटेक्शन करना है। एरर डिटेक्शन से पहले तो ये डिसाइड करो कि कम से कम 2 दिन हमें 2 दिन 1 दिन 3 दिन जितने भी दिन आप ले रहे हो ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं। पहले तो ग्रामर करना है, उसके बाद ही ये तीनों टॉपिक्स करना। ओके, और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको आप करते हुए चले जाना। एक दिन में इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक दिन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो इस तरीके से आप डेज असाइन करो। ओके, ऐसे करोगे ना तो आपका कम टाइम में अच्छी तैयारी हो जाएगी। और देखो रिवीजन जरूरी है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ग्रामर के रूल्स भी आपको याद नहीं रहेंगे। और ये राइट वाला पोर्शन जो है ना, ये तो रिवीजन मांगता है बेटा, कम से कम 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ मिक्सअप रहेगा दिमाग में, कन्फ्यूजन रहेगा बहुत तगड़ा वाला। जब एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा कहाँ यार ये पढ़ा तो था, ये तो याद रहेगा कि पढ़ा था, लेकिन उसमें सच में था क्या ये नहीं याद रहेगा। दूसरे वाले का इसमें लगाओगे, इसका दूसरे वाले में लगाओगे, ऐसे कन्फ्यूजन बना रहेगा। इफ़ यू वांट क्रिस्टल क्लियर इमेज इन योर माइंड, ठीक है, यदि आप इन चीज़ों की इमेज अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना चाहते हो, एकदम साफ सुथरा, क्लिक करते ही बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट थिंग आए आपके माइंड में, तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन ही आपके अंदर परफेक्शन लेकर आएगा। तो देखो इस तरीके से तैयारी करो। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको अदर सेक्शंस की भी तैयारी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जीके के मैं सभी टॉपिक्स बताऊंगा कि हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, राइट, जियोग्राफी में कहाँ से आएंगे, डिफेंस में कहाँ से आते हैं, स्पोर्ट्स में कहाँ से आते हैं, तो वो मैं अगली आने वाली क्लास में बताऊंगा, तो वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। और डिफेंस करंट अफेयर्स की मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ, डिफेंस करंट अफेयर्स उसी से आएंगे। और डिफेंस करंट अफेयर्स जो भी आपके बनते हैं मंथली डिफेंस करंट अफेयर्स, वो मैंने पिछले कई महीनों के करा दिए हैं, 2-3 महीने के और बच रहे हैं, उनको मैं करा दूंगा। कंप्लीट प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनको आप अच्छे से तैयार करके जाना। तो चलिए अच्छे से तैयारी करिए। All the very best for your written examination, then for your SSB interview, and that's all for today in this class. Bye for now.